हमने लास्ट टाइम जनरेटर की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने टाइप्स पढ़ी थी इसमें सीरीज, शंट और कंपाउंड। उसी से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आज आपके सामने लेकर आया हूँ। उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और आपको समझाते हैं कि उनको सॉल्व किस तरह करना है। इसमें जो एग्जांपल 1 है आपकी बुक की, उसमें इसने डाटा गिवन है, जो दिया हुआ डाटा, उसमें वो कहते हैं द आउटपुट ऑफ ए शंट जनरेटर इज 500 एम्पेयर। आउटपुट हमेशा आपकी आती है लोड साइड पे, मतलब उसने लोड करंट आपको बता दिया है कितना है, 500 एम्पेयर। और ये लोड करंट जो 500 एम्पेयर जनरेट कर रहा है, ये टर्मिनल वोल्टेज जो हैं वो कितने पे जनरेट कर रहा है, वो 225 वोल्ट पे जनरेट कर रहा है। इसमें जो यहाँ दरमियान में आपको ये नज़र आ रहा है एक सर्कुलर सा रीजन, ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर कंडक्टर होते हैं और इन कंडक्टर्स की कोई रेजिस्टेंस होती है, जिसको इसने शो किया हुआ है आर ए, जिसकी वैल्यू इसने दी हुई है 0.025 ओहम, सॉरी। और इसी तरह एक शंट फील्ड इसने दी हुई है, जिसमें इसने रेजिस्टेंस शंट फील्ड की दी हुई है 50 ओहम। अब साइड पे मैंने कुछ फार्मूला लिखे हैं लोड करंट निकालने का फार्मूला, या शंट फील्ड का करंट शंट फील्ड जो है उसका करंट निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है, और जो ईएमएफ जनरेट करता है जनरेटर, उसको निकालने का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब वी भी जो है वो ब्रश वोल्टेज है, जो इसके ब्रश पे आती है जनरेटर के, जो आपका जनरेटर होता है इसके ब्रश पे जो वोल्टेज आते हैं यहाँ पे आर्मेचर के साथ जो कनेक्टेड है ब्रश, उस पे जो वोल्टेज आते हैं वो आपके ब्रश वोल्टेजेस हैं। इसके बाद जो आपके पास है नेक्स्ट चीज़, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम बात कर रहे थे जो वोल्टेज आते हैं ब्रश पे, उसको ज़ाहिर किया गया वी बी से। तो जो आपके ईएमएफ कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो आपका है वी बी प्लस आई ए आर ए। आई ए आर ए जो है वो आर्मेचर का ड्रॉप है, जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है उसको आई ए आर ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आई ए आर ए, अब देखें यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है, जो आर्मेचर करंट फीड कर रहा है पूरे सिस्टम में, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक लोड करंट में और दूसरा शंट फील्ड करंट में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो आर्मेचर करंट है वो मजमुआ है शंट फील्ड और लोड का मजमुआ। तो इसको अगर हम पहले हमने निकाल लिया शंट करंट, वो शंट करंट किसका निकाला, शंट फील्ड का करंट, क्योंकि हमारा ये एक शंट जनरेटर है तो इसके टर्मिनल वोल्टेज ही बराबर होंगे शंट फील्ड के क्रॉस वोल्टेज के, और वही वोल्टेज हमारे आएंगे इसके जो आपके ब्रशेज हैं उस पे वोल्टेज भी आपके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आएंगे, क्योंकि इसमें कोई सीरीज एलिमेंट नहीं है जहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप हो। तो हमारा जो शंट फील्ड करंट निकला है वो यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है। शंट फील्ड करंट की वैल्यू निकली है आपकी इस फार्मूले से 4.5 एम्पेयर। इसी तरह लोड का करंट उसने हमें पहले से गिवन था, वो था 500 एम्पेयर। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारा आर्मेचर करंट निकल आएगा, जिसकी वैल्यू निकली है 504.5 एम्पेयर। अब जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर्मेचर में, वो किस तरह निकलेगा, हम उसमें से गुजरने वाले करंट को उसकी रेजिस्टेंस से जब ज़रब देंगे तो हमारे पास निकल आएगा आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, जिसकी वैल्यू निकली है हमारी 10.09 वोल्ट। अब इस फार्मूला जो हमारा ईएमएफ का फार्मूला है, इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वी बी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये शंट जनरेटर का केस है, तो वी बी जो है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा जो कि 225 वोल्ट थे। जमा करेंगे इसमें आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जो बराबर आ जाएगा हमारी जनरेटेड वोल्टेज, यानी एक जनरेटर जो जनरेट कर रहा है वोल्टेज वो 235.09 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, जिसमें से 10.09 वोल्ट जो है उसके आर्मेचर में ड्रॉप के तौर पे ज़ाया हो रहे हैं। ये तो था सिंपल एक प्रॉब्लम। इसी तरह एग्जांपल 2 जो है, एग्जांपल 2 भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो आपकी एग्जांपल 1 से मुनासबत रखती है, उससे काफ़ी हद तक सेम है, सिवाय इसके कि इसमें आपको लोड की रेजिस्टेंस की जगह लोड की पावर बताई गई है। अब लोड की पावर उसने हमें बता दी है, इसमें कितनी है लोड की पावर, वो कहता है हमारे पास 150 किलोवाट। 150 किलोवाट का मतलब है 150 ज़रब 10 की ताकत 3। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 150 ज़रब
10 की ताकत 3 वाट के बराबर पावर है लोड की। अब लोड के क्रॉस उसने वोल्टेज बताए हैं, टर्मिनल वोल्टेज जो हैं, जो लोड को मिल रहे हैं वो 600 वोल्ट हैं। अब चूँकि मैंने यहाँ पे आपका एग्जांपल 1 के साथ एक फार्मूला लिखा था लोड करंट मालूम करने का, उसमें एक फार्मूला था P डिवाइडेड बाय V। अब चूँकि हमें लोड रेजिस्टेंस नहीं पता बल्कि लोड की पावर पता है, तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे लोड करंट निकालने के वो P डिवाइडेड बाय VL का फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला मैंने आपका यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। I निकालने के लिए जो P डिवाइडेड बाय V है, जब हम वो P डिवाइडेड बाय V करेंगे, P की पावर हमें पता है कितनी है, P की वैल्यू क्या है 150 इंटू 10⁻³ है और VT जो हमें टर्मिनल वोल्टेज गिवन है वो 600 है। इनको जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 250 एम्पेयर, यानी लोड करंट जो हमारा आ रहा है वो 250 एम्पेयर का आ रहा है। अब क्योंकि इसमें भी कोई सीरीज एलिमेंट नहीं है जिसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप हो, तो जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो एज इट इज़ हमारे शंट फील्ड के ऊपर आएंगे। वही वोल्टेज हमारे शंट फील्ड के ऊपर आएंगे। तो शंट का करंट कितना निकलेगा, शंट फील्ड में जो करंट गुजर रहा होगा वो V शंट डिवाइडेड बाय R शंट करेंगे, तो उससे हमारा करंट शंट फील्ड का करंट हमें मालूम हो जाएगा, जो कि निकला हमारा 7.5 एम्पेयर। अब जब हम फील्ड करंट पे चढ़ गया, शंट फील्ड का करंट, लोड का करंट भी हमें मालूम हो गया, तो हम दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आर्मेचर करंट की वैल्यू निकल आएगी, जो कि हमारी निकली है 257.5 एम्पेयर। शंट फील्ड के करंट को जमा किया हमने लोड के करंट के साथ, तो हमारा आर्मेचर का करंट आ गया। अब जिस तरह पहले हमने फार्मूले में ईएमएफ के फार्मूले में पहले एग्जांपल में जो वैल्यूज पुट की थी, वही वैल्यू हमने इस फार्मूले में दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे जो ईएमएफ का फार्मूला है, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी जो ईएमएफ इस जनरेटर ने जनरेट की है। वो वैल्यू है हमारे VB ब्रश वोल्टेज जो है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है, इसकी वैल्यू है 600 वोल्ट। और जो हमारे पास ड्रॉप था आर्मेचर के अंदर वो निकला था 20.6 वोल्ट का, जो इसमें ऐड होके 620.6 वोल्ट बना रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल से एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए, जो आपका आर्मेचर पे वोल्टेज या जनरेटर एक वोल्टेज जनरेट करता है, वो उस के लोड को जितना वोल्टेज चाहिए प्लस जो उस पूरे सर्किट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, उन दोनों का मजमुआ होना चाहिए, यानी वोल्टेज बैलेंस होना चाहिए पूरे सर्किट में। आपका वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज राइज होना चाहिए, यानी जितना जनरेट हो रहा है उतना कंपनसेट हो, या जितना कंपनसेट हो रहा है उतना ईएमएफ जनरेट होना चाहिए सर्किट में। उसके बाद जो मैंने आपके लिए एग्जांपल किया वो एग्जांपल नंबर 6 है, जो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 6 है, उसमें अब एक कंपाउंड जनरेटर शो किया हुआ है। अब ये कंपाउंड जनरेटर शो किया हुआ है, कंपाउंड जनरेटर में मैंने आपसे पहले बात की थी, एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें शंट फील्ड के साथ सीरीज फील्ड या सीरीज कॉइल का इजाफा करने वो शंट जनरेटर कहलाता है। अब इसमें हमारे पास एक शंट फील्ड पे शंट जनरेटर का इजाफा हुआ है, सॉरी शंट फील्ड का इजाफा हुआ है, सीरीज फील्ड का इजाफा हुआ है शंट फील्ड के साथ, तो ये एक बन गया कंपाउंड जनरेटर। इस एग्जांपल में उसने लोड करंट का हमें बता दिया, लोड करंट जो है वो 100 एम्पेयर का है, 100 एम्पेयर का लोड करंट फ्लो कर रहा है, और जो लोड वोल्टेजेस हैं वो भी इसने हमें बता दिए कितनी है 110 वोल्ट। लोड वोल्टेजेस इसने बता दी हैं 110 वोल्ट। अब आप इस फिगर में देखें, जो टर्मिनल वोल्टेज हैं उससे पहले ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उसके बाद कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो हमारे वोल्टेज बराबर हैं किसके, लोड वोल्टेज के, क्योंकि सीरीज एलिमेंट इससे पहले लगा हुआ है, इसके बाद में कोई सीरीज एलिमेंट हमारा कनेक्ट नहीं है। जो लोड वोल्टेज हैं वही टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आएंगे। और एक और चीज़, ये सीरीज वाइंडिंग सीरीज में है लोड के साथ, तो जो करंट फ्लो कर रहा है यानी जो लोड का करंट है वही करंट फ्लो करेगा हमारा सीरीज वाइंडिंग के अंदर। तो लोड का अगर 100 एम्पेयर करंट है तो सीरीज वाइंडिंग का करंट भी कितना होगा 100 एम्पेयर, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। और मैंने ये भी मेंशन कर दिया ये दोनों सीरीज एलिमेंट है इसमें, इसलिए इनका करंट सेम होगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं सीरीज वाइंडिंग लोड से पहले आ रही है और आर्मेचर के बाद आ रही है,
यानी आर्मेचर के सीरीज में आ रही है सीरीज वाइंडिंग, तो इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जमा जो लोड का वोल्टेज है वो दोनों को जमा करेंगे तो इतनी वोल्ट हमें आर्मेचर से जनरेट करवानी है, उतनी वोल्टेज हमें दरकार है सर्किट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज वाइंडिंग में होने वाला ड्रॉप हम कैलकुलेट करेंगे। वो सीरीज वाइंडिंग में होने वाला ड्रॉप जो है वो निकलेगा ओहम लॉ के फॉर्मूला V = IR से। उसकी वैल्यू निकलेगी, हमें सीरीज फील्ड का करंट पता है वो लोड के करंट के बराबर ही है क्योंकि दोनों सीरीज एलिमेंट है, और सीरीज बाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये निकाल लेंगे जो निकली है 1.5 वोल्ट। अब जब ये सीरीज बाइंडिंग का ड्रॉप निकल आया, हमारे पास लोड करंट पता, लोड वोल्टेजेस पता थे। अब यहाँ से अगर हम बैक पेडल करें, हम देखते हैं लोड करंट, लोड वोल्टेज है 100, इससे पीछे जाते हैं हमें एक और वोल्टेज मिलती है कितनी, जो कि हमारी सीरीज वाइंडिंग में ड्रॉप हो रही है, वो वोल्टेज है हमारी 1.5 वोल्ट। अब ये दोनों वोल्टेजेस यानी 100 वोल्ट सॉरी 110 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट जमा होंगे तो उतनी वोल्टेज आपके आर्मेचर को जनरेट करनी चाहिए। ऐसा ही है, ये उससे ज़्यादा वोल्टेज आपको उसको जनरेट करनी चाहिए आपके आर्मेचर को। अब VB क्योंकि एलिमेंट हमारे सीरीज में थे इसलिए ड्रॉप दोनों का ऐड होगा तो वो आपके आर्मेचर से इतने पैरेलल इतने वोल्टेज जनरेट होने चाहिए। लोड के वोल्टेज हमें गिवन थे जबकि सीरीज वाइंडिंग के वोल्टेज हमने कैलकुलेट किए थे ओहम लॉ के फार्मूले से सीरीज एलिमेंट्स को सॉल्व करके। तो टोटल जो ब्रश वोल्टेजेस हैं वो कितने आए हैं हमारे, या जो आर्मेचर वोल्टेजेस हैं ब्रश वोल्टेज हैं सॉरी जो ब्रश वोल्टेज हैं वो आपके आए हैं 111.5 वोल्ट। अब यही जो ब्रश वोल्टेज हैं, अब आप इस सर्किट में लेफ्ट साइड पे देखें, आर्मेचर के लेफ्ट साइड पे देखें तो कोई सीरीज एलिमेंट नहीं है। जो कोई सीरीज एलिमेंट तो नहीं है तो इसलिए क्या होगा, जो आपके ब्रश वोल्टेज हैं वही वोल्टेज आपके बराबर होंगी शंट फील्ड वोल्टेजेस के। शंट फील्ड वोल्टेज पे यानी वही वोल्टेज आएगी जो हमारे ब्रश पे वोल्टेज आ रही है जो कि बराबर है 111.5 वोल्ट के। 111.5 वोल्ट आपकी आई शंट फील्ड पे, तो इससे हमने शंट करंट कैलकुलेट करिए, शंट फील्ड का करंट कैलकुलेट करिए जो आया 2.23 एम्पेयर। अब आपको बार बार मैं बता चुका हूँ जो आपका आर्मेचर करंट है वो दो करंट्स का मजमुआ होता है जिसमें लोड करंट होता है और शंट का करंट होता है। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास जो करंट आएगा वो आर्मेचर का करंट आएगा जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है जिसकी वैल्यू आई है 102.23 एम्पेयर। अब जब हमारे पास आर्मेचर का करंट निकल आया, हम इस काबिल हो गए कि हम आर्मेचर का ड्रॉप जो कि हमारे पास है IA वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आर्मेचर का करंट है, आर्मेचर की रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसमें से होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू निकलेगी 102.23 ज़रब करेंगे इसकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस के साथ, तो जो ड्रॉप आएगा उसको हम ऐड कर देंगे ब्रश वोल्टेज के साथ, तो वो हमारी मुतल्लिका EMF होगी जो सर्किट में जनरेट हो रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है किताब में, उसको मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। अब इसकी स्टेटमेंट ज़रा समझने वाली है। इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, हमारे पास एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। जनरेटर कंपाउंड हो गया यानी इसमें आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, सीरीज बाइंडिंग भी अमल करेगी और इसकी शंट बाइंडिंग भी अमल करेगी। अब वो कहता है एक हमारे पास लोड को सप्लाई करता है जो हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, एक लोड को चला रहा है कितने वोल्ट पे, 100 वोल्ट के ऊपर, यानी लोड के वोल्टेजेस कितने हैं, 100 वोल्ट के हैं, थ्रू अ पेयर ऑफ फीडर। अब फीडर आ गया इसमें यहाँ पे। अब फीडर आपके पास मैंने आपको बताया था पहले भी, फीडर एक पॉइंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है जहाँ से आप मजीद पॉइंट निकाल सकते हैं या मजीद पॉइंट जहाँ से आपके निकलते हैं वो एक फीडर होता है। यहाँ पे इसने फीडर शो किया हुआ है किताब के अंदर। अब चूंकि फीडर होता है, फीडर के अंदर भी कोई ड्रॉप होता है, उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, उसकी रेजिस्टेंस है 0.05 ओम। यानी अब एक शंट जनरेटर कंपाउंड जनरेटर जो है आपका लोड फीड कर रहा है एक
फीडर के थ्रू, यानी वो फीडर के रास्ते से लोड को वोल्टेजेस मुहैया कर रहा है, कितने 100 वोल्ट, और वो गुजर रहा है फीडर से जिसकी अपनी रेजिस्टेंस है 0.05 ओहम। अब वो लोड बता रहा है, इस सर्किट में जो लोड लगा हुआ है वो कितना है। वो कहता है लोड जो है आपका वो कंसिस्ट करता है या वो बना हुआ है 4 मोटर से। 4 मोटर से लोड बना हुआ है, जिसमें हर मोटर का जो करंट है वो 40 एम्पियर है। 4 मोटर हैं और हर मोटर का, यानी एक मोटर का करंट आपका 40 एम्पियर है, तो 4 का कितना हो जाएगा, सबका जमा होगा तो आपका करंट टोटल निकल आएगा 4 मोटर्स का 40 एम्पियर। यहाँ पे ये सारा मैंने, ये मोटर का करंट मैंने यहाँ पे जो रेड में हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैंने मोटर का करंट जनरेट किया है। इसी तरह वो आगे कहता है एंड अ लाइटनिंग लोड, यानी आपके कुछ लैंप लगे हुए हैं, कितने नंबर, 200 इन नंबर, जिनकी तादाद है 200। 200 लैंप आपके कनेक्ट हैं सर्किट में, 4 मोटर्स के अलावा 200 लैंप भी कनेक्ट हैं, और हर लैंप की वाटेज जो है, पावर रेटिंग जो है वो 60 वाट है, वो 60 वाट है। तो एक लैंप का करंट हम निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई वाले फार्मूले से। जो आपका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज तो आपको पता है लोड के, लोड की वोल्टेज आपको गिवन है 100, तो P भी आपको लोड का बताया हुआ है, लाइटनिंग लोड है उसके 60 वाट है और उसके वोल्टेज 100 हैं, तो आपका करंट निकल आएगा। जो लाइटनिंग लोड है या जो लैंप है उसका करंट आपने निकाल लिया, एक लैंप के लिए कितना करंट निकला, 0.6 एम्पियर। अब आपके पास कुल लैंप जो लगे हुए हैं मिला के वो 200 हैं, तो एक लैंप का करंट निकल आया, तो उसको उनकी तादाद से ज़रब दे दें तो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आपका टोटल करंट आ जाएगा लैंप के लिए। अब लैंप के लिए करंट आपने निकाल लिया, लैंप के लिए आपने जब करंट निकाल लिया, आपने मोटर के लिए भी करंट निकाल लिया। आपको सवाल में आर्मेचर की रेजिस्टेंस बता दी गई है जो 0.02 ओहम है, यहाँ पे मैंने तस्वीर में बनाई भी हुई है 0.02 ओहम, और सीरीज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी उसने बता दिया 0.05 ओहम है, फीडर की रेजिस्टेंस भी उसने बता दिया 0.05 ओहम, और शंट फील्ड की रेजिस्टेंस भी उसने बताई है 50 ओहम है। अब सवाल में वो कहता क्या, निकालना क्या क्या आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लोड करंट निकालना है। लोड करंट, अब लोड हमारा दो तरह से था, दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, लोड हमारा दो तरह का था, एक मोटर का लोड था, एक लाइटनिंग का या लैंप का लोड था। 4 मोटरें थी, 200 लैंप थी, दो, और उन सब का करंट निकाला तो हमारे पास जो मजमूआ करंट का निकला वो निकला 280 एम्पेयर। यानी हमारा लोड जो है वो 280 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, वोल्टेज जब उसको दे रहे हैं 100 वोल्ट के, 100 वोल्ट जब हम उसे दे रहे हैं तो वो 280 एम्पेयर का करंट खींच रहा है। इसके बाद अब आप तस्वीर में देखें तो फीडर है आपका, फीडर के बाद आपका लोड आ रहा है, मतलब जो करंट लोड में से गुजर रहा है वही करंट आपका फीडर में से गुजरेगा, वही करंट आपका फीडर में से गुजरेगा, यानी फील्ड करंट बराबर हो जाएगा लोड सॉरी फीडर करंट बराबर हो जाएगा आपके फीडर लोड करंट के, जो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया इस इक्वेशन में, फीडर करंट बराबर है लोड करंट के, जो कि बराबर है सीरीज वाइंडिंग के करंट के, क्योंकि ये सब एलिमेंट आपके सीरीज में है, तो इन सब के में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, 280 एम्पेयर। अब मजीद हम देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। अब आप यहाँ पे देखें, अब लोड से पहले आपके टर्मिनल वोल्टेजेस आ रहे हैं, लोड से पहले टर्मिनल वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब टर्मिनल वोल्टेजेस और लोड के दरमियान एक फीडर है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड के दरमियान यहाँ पे फीडर की रेजिस्टेंस है जो एक्ट कर रही है। अब इस फीडर की रेजिस्टेंस जो यहाँ पे एक्ट कर रही है उस पर कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब चूंकि हमें करंट पता है फीडर में से कितना करंट गुजर रहा है, वो लोड करंट के बराबर ही है। फीडर की रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसको जब ज़रब देंगे फीडर की रेजिस्टेंस को फीडर के करंट के साथ, तो फीडर में से गुजरने वाला हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 14 वोल्ट। ये हमने किसका निकाला, फीडर में से गुजरने वाला करंट ज़रब फीडर की रेजिस्टेंस, तो फीडर में करंट कितना आ गया आपके पास
वोल्टेज सॉरी कितनी आ गई 14 वोल्ट। तो आपके फीडर में 14 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेजेस कितने निकलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज आपके बराबर हो जाएंगे लोड के वोल्टेजेस के प्लस जो आपके लोड के वोल्टेज हैं प्लस आपके जो फीडर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके बराबर हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, जो कि निकलेगा आपके पास 100 जमा 14 यानी 114 वोल्ट। अब इसी तरह एक सीरीज वाइंडिंग भी है। सीरीज वाइंडिंग में भी वही करंट गुजर रहा है जो लोड का करंट है, उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस है। उसकी रेजिस्टेंस को जब हम ज़रब देंगे उसमें से गुजरने वाले करंट के साथ तो हमारे पास आ जाएगी ड्रॉप इन सीरीज वाइंडिंग। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारे दरमियान है फील्ड और लोड के, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 114 वोल्ट आ गई। अब ब्रश वोल्टेज, दोबारा हम सर्किट पे जाते हैं। ब्रश वोल्टेज आप देखें इस सर्किट में आपको कहाँ पे दिख रही है? ब्रश वोल्टेज आपको दिख रही है सीरीज वाइंडिंग के लेफ्ट साइड पे, यानी सीरीज वाइंडिंग का भी ड्रॉप अब शामिल होगा। इसका ड्रॉप आपके पास सीरीज वाइंडिंग का प्लस फीडर का ड्रॉप प्लस लोड के वोल्टेजेस आप जमा करेंगे तो आपके बराबर हो जाएगा जो ब्रश वोल्टेज है उसके बराबर। यानी 3 वोल्टेजेस आपको जमा करने पड़ेंगे जो आपके बराबर हो जाएंगे वो ब्रश वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब ब्रश वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लिए आपके पास अब जो ब्रश पे वोल्टेज आ रहे हैं वही वोल्टेज आपके आएंगे शंट फील्ड के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ब्रश वोल्टेज बराबर है शंट फील्ड के वोल्टेजेस के बराबर। अब जब हमें शंट फील्ड के वोल्टेजेस का अंदाज़ा हो गया कितने हैं तो उससे हम निकाल सकते हैं अपना शंट फील्ड का करंट। अब शंट फील्ड का जो करंट निकलेगा वो 2.56 एम्पीयर निकाला है। किस तरह आपने निकाला है? शंट फील्ड के वोल्टेज को शंट फील्ड के रेजिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो आपका शंट फील्ड का करंट आ जाएगा। अब इसमें क्या है आपके पास आर्मेचर का करंट आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास शंट फील्ड का करंट आ गया लोड का करंट आ गया दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास वोल्टेज निकल आएंगे जो आपके वोल्टेज सॉरी करंट निकल आएगा जो आपका आर्मेचर का करंट होगा। आर्मेचर का करंट निकालने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जनरेटर से कितने ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं उसको पता करा सकें। वो इसका फार्मूला ये लिखा है और उसकी कैलकुलेशन हमने की है। उसकी वैल्यू आई है 133.65। ये तो थे कुछ हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किए हैं। बाकी इसमें मैंने आपको 4 करके दिए हैं, बाकी 6 हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं और उसके बाद ट्राई करने के बाद इनकी प्रैक्टिस खुद घर में करनी है।